भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विहार रोड स्थित जीवन वाटिका पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और प्रबुद्ध जनों के साथ पौधे रोपे। इस अवसर पर सांसद शर्मा ने बड़ा तालाब को प्रदूषण और अतिक्रमण से मुक्त कर इसे संरक्षित करने की मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही बड़े तालाब की 57 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। बड़ा तालाब की परिक्रमा का उद्देश्य बताते हुए भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि तालाब की सीमाओं पर से अतिक्रमण और प्रदूषण हटना चाहिए। राजा भोज के समय तालाब की स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या है। 365 जल स्रोतों का पता लगाएंगे, इसकी गहराई, लंबाई और सीमाएं क्या थी, इसका अध्ययन करेंगे। सांसद शर्मा ने कहा कि सेप्ट की रिपोर्ट और टीएनसीपी के मास्टर प्लान का भी अध्ययन करेंगे। राजस्व रिकॉर्ड और केपीएमजी की रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रहे हैं। बड़े तालाब का मूल स्वरूप जनता के सामने आना चाहिए। तालाब को साफ, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त कर इसे संरक्षित करने के लिए पदयात्रा करेंगे। सांसद शर्मा ने स्लोगन दिया, हरियाली फैलाएं, प्रदूषण मिटाएं, हम सब मिलकर भोजताल बचाएं। जब सांसद आलोक शर्मा ने उपस्थित नागरिकों से पूछा कि क्या आप हमारा साथ देंगे, तो सभी ने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर सांसद आलोक शर्मा को बताया कि बड़ा तालाब बचाने वे उनके साथ पैदल चलेंगे। न ही किसी को फैलाने देंगे, हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अन्य लोगों को भी इसके दुष्प्रभाव से जागरूक करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि अपने शहर की ऐतिहासिक और अमूल्य जल धरोहर बड़ा तालाब को बचाने का कार्य करेंगे। इसके आसपास न तो अतिक्रमण करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। वंदे मातरम। भोपाल के बड़े तालाब में 2 बुर्जे हुआ करते थे। एक बुर्जे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजा भोज की प्रतिमा स्थापित कर दी, और जो दूसरा बुर्जा है, और दूसरे बुर्जे के पास जो लंबी दीवार है, यहाँ के हमारे पास फोटोग्राफ्स है नीचे के, उस फोटोग्राफ्स को भी हम लाएंगे। और जो इमेज सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं ये जानकारी हमको मिलती है कि एक कालखंड के अंदर एक वैदिक नगर बड़े तालाब के नीचे बसा हुआ है। इसकी खोजबीन करने की आवश्यकता है, और जिन्होंने भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर शोध किया है, ऐसे शोधकर्ता संगीत वर्मा जी से भी मेरी चर्चा हुई है। और आने वाले समय में हमारे भोपाल का वास्तविक इतिहास, भोपाल के तालाब के अगर नीचे अगर वैदिक नगर बसा है, उसको भी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। नई नई तकनीकी आ गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं, नए प्रकार से हम सर्वे करें। भोपाल का बड़ा तालाब का भी मास्टर प्लान बने, भोपाल के बड़े तालाब के चारों तरफ पाथवे बने, इसकी कार्य योजना पर काम करेंगे। और जो भी भोपाल की नगर निगम के द्वारा डीपीआर बनेगी, प्रदेश सरकार के द्वारा जो डीपीआर बनेगी, उस डीपीआर को लेकर मैं भारत सरकार के पर्यावरण जलवायु विभाग में जाऊंगा, और वहाँ की मैं स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भोपाल की जनता ने भोपाल के बेटे को सांसद बनाया है, तो एक बड़ा बजट स्वीकृत कराकर लेके आऊँगा, जिससे हम सब लोग मिलकर अपने भोपाल के तालाब को बचाकर इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, उसको सुरक्षित और संधारण करने का कार्य करेंगे। न केवल एक शहर, पूरे देश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के रूप में लोग वृक्ष लगा रहे हैं। जल स्रोतों की रक्षा करना, उनके गहरीकरण का काम कर रहे हैं, ताकि प्रकृति के साथ हम कुछ न्याय कर सकें। बदले में जो अपेक्षा हमारी प्रकृति से, उसके रूप में विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस हरियाली को संरक्षित रखने के लिए, विशेषकर भोपाल के सभी उन बाशिंदों को बहुत बधाई जो अपनी झीलों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हरियाली को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने पहाड़ों की संरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें कि अपने बड़े तालाब की रक्षा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी ने उपस्थित जनसमूह को तालाब बचाने की शपथ दिलाई। EMT न्यूज भोपाल।